नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नरेंद्र मोदी ने भारत की जनता के साथ एक बहुत भद्दा मजाक किया है। मुसलमानों को सरेआम घुसपैठिया और ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले कहने वाले प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे और यह उनका संकल्प है। आपकी समझ में नहीं आएगा कि इस पर हंसना है या रोना है, लेकिन यह सच है। वाराणसी से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन करने से पहले एक न्यूज चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में मोदी ने कहा कि वो कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि जिस दिन वो हिंदू मुस्लिम करेंगे उस दिन वो सार्वजनिक जीवन के लायक नहीं रह जाएंगे। तो क्या नरेंद्र मोदी को एहसास हो गया है कि मुसलमानों को लेकर उनकी घोषित नफरत, कुंठा और झूठ ने उनके चेहरे से विकास पुरुष और विश्व गुरु होने का नकाब उतार डाला है? वो वाकई सार्वजनिक जीवन के लायक नहीं रह गए। 21 अप्रैल की ही बात है जब उन्होंने राजस्थान की एक रैली में मुसलमानों के लिए निहायत भद्दी भाषा और संकुचित सोच का इजहार करते हुए खुलेआम उन्हें ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला और घुसपैठिया कहा था। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? कायदा क्या कहता था कि एंकर पूछती कि आपने मुसलमानों को तो खुलेआम घुसपैठिया कहा था, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहा था, लेकिन नहीं। एंकर भी तो देखिए, यह वही महान एंकर थी जिसने पिछले इंटरव्यू में टॉनिक पीते हैं क्या और थकते क्यों नहीं, ऐसा भारी और कठिन सवाल पूछकर नरेंद्र मोदी के माथे पर पसीना ला दिया था। ऐसे ही नहीं कहते हैं कि दलाल सिर्फ दलाल होते हैं। अपने साहब से सवाल पूछना उनकी बौद्धिक और नैतिक हैसियत से बाहर की बात होती है। वरना मोहतरमा पूछती कि प्रधानमंत्री जी, आप मुस्लिम महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन बताने की सोच लाते कहां से हैं? खैर, अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या 4 चरणों के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी के आत्मविश्वास को झटका लगा है और वो समझ गए हैं कि उनकी मुस्लिम विरोधी सोच भाजपा के अभियान के लिए अब मुश्किलें खड़ी कर रही है। और अगर नहीं तो फिर मुसलमानों से घोर नफरती नेता की छवि बनाने वाले नरेंद्र मोदी को आज मुसलमानों को लेकर उदार होने की दुहाई क्यों देनी पड़ रही है? उन्हें क्यों कहना पड़ रहा है कि मैंने मुसलमानों का नमक खाया है? जी हां, मोदी को कहना पड़ रहा है कि मैंने मुसलमानों का नमक खाया है, और इसके लिए उन्होंने अपने बचपन की दुहाई दी है। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वह जहां पले बड़े हैं वहां उनके कई पड़ोसी मुस्लिम हैं। ईद के दिन उनके घर में खाना नहीं बनता था क्योंकि मुस्लिम परिवारों के घर से उनके यहां खाना आता था। मोदी ने मुहर्रम का जिक्र करते हुए खास तौर पर कहा कि बचपन में वो घर के सामने से जा रहे ताजिए के नीचे से अनिवार्य रूप से निकलते थे। न्यूज 18 के टॉनिक एंकर इसके बाद चूक जाती हैं, या कहिए उनकी जुबान नमक के कर्ज से लरज उठती है। वो नहीं पूछ पाती कि जिन मुसलमानों ने आपको बचपन में खाना खिलाया, ताजिया दिखाया, उन्हीं मुसलमानों को आपकी नजरों के सामने 2002 में गाजर मूली की तरह काट दिया गया और आप तमाशा देखते रहे। गर्भवती औरतों के पेट चीरकर उन्हें त्रिशूलों पर टांग दिया गया, पत्थरों पर पटक दिया गया, खेतों में घसीट लिया गया, घरों में जला दिया गया, और आप मजे लेते रहे। आप प्रधान कैसे हैं यह तो छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री जी, देश जानना चाहता है आप इंसान कैसे हैं। आपको यह कहते हुए बिल्कुल लाज नहीं आती कि आपने मुसलमानों के घरों का खाना खाया है और आपके भीतर हिंदू मुसलमान को समान नजर से देखने की दृष्टि है। न्यूज 18 की एंकर नहीं पूछ पाती कि चलिए छोड़िए, आप एक निकम्मे मुख्यमंत्री थे, गुजरात को कत्लेआम का कारखाना बना दिया और आप मुख्यमंत्री निवास में बैठकर मशरूम के कोफ्ते उड़ाते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री कैसे हैं? एंकर नहीं पूछ पाती कि आपने आजादी के अमृत महोत्सव का पहला घूंट बिल्किस बानो के परिवार पर टूट पड़ने वाले दरिंदों को क्यों पिलाया, और यह कहकर भी नहीं निकल सकते कि यह गुजरात सरकार का फैसला था, क्योंकि गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दे दिया कि अमित शाह के गृह मंत्रालय से पूछकर उसने उन दरिंदों को छोड़ा था। और वैसे भी डबल इंजन की सरकारें दरिंदों पर हमेशा इतनी फिदा क्यों होती हैं प्रधानमंत्री जी? न्यूज 18 की टॉनिक एंकर नहीं पूछ पाती कि प्रधानमंत्री जी आज आपको क्या हो गया है?
आप कह रहे हैं कि मैंने मुसलमानों के घरों का खाना खाया है, उनके ताजिए में नाचा गाया है, तो फिर वो आदमी कौन था जो चिल्ला रहा था कि वो कपड़ों से ही लोगों की पहचान कर लेता है? आप तो वो है प्रधानमंत्री जी जिन्होंने कर्नाटक में हिजाब पहनकर स्कूल जाने वाली बेटियों से पढ़ने का हक छीन लेने की राजनीति की। भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। आप ऐसे एंकरों से क्या ही उम्मीद रखेंगे जो प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का मौका मिलने पर पूछता हो कि आप थकते क्यों नहीं, कोई टॉनिक लेते हैं क्या? प्रधानमंत्री टॉनिक लेते हैं या नहीं यह तो पता नहीं, लेकिन ऐसे एंकर जरूर कोई महंगा आइटम लेते हैं जो प्रधानमंत्री से इंटरव्यू लेने, सवाल पूछने के लिए नहीं, पत्रकारीय नैतिकता के पतन की जूतियां उठाकर माथे पर रखने जाते हैं। वरना मैडम पूछती कि कफील खान कौन था प्रधानमंत्री जी? एक युवा डॉक्टर जिसने ऑक्सीजन के बिना तड़प कर मरते हुए बच्चों की जान बचाने में पूरी ताकत झोंक दी, और इसी को आपने उसका सबसे बड़ा गुनाह बना दिया, जिंदगी ही नर्क बना दिया आपने, कहीं का नहीं छोड़ा उसे। उसके बच्चे अपने बाप के लिए बिलखते रहे और फर्जी मामलों का पूरा अखबार छाप दिया आपने उनके बचपन के माथे पर। क्यों 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 प्रधानमंत्री जी? कौन यकीन करेगा कि आप मुसलमानों के घरों से आया हुआ खाना खाने को वाकई संजीदगी से लेते हैं? समझते हैं इस आत्मीयता का मोल, वो भी किस लिए? सिर्फ वोट के लिए। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। टॉनिक एंकर के अलावा पूरा देश जानता है कि मोदी सरासर झूठ बोल रहे थे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, लेकिन न्यूज 18 की टॉनिक एंकर के सामने जब प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके कई पड़ोसी मुसलमान हैं, ईद के दिन उनके घर खाना नहीं बनता था क्योंकि मुसलमान परिवारों के घरों से ही उनके यहां खाना आता था, तो वो ये नहीं पूछ पाती कि क्या आपको सचमुच में लगता है कि कोई पार्टी हिंदू औरतों का मंगलसूत्र छीनकर मुसलमान औरतों में बांट देगी? प्रधानमंत्री जी, क्या आप सचमुच में दिल से ऐसा मानते हैं या फिर आप जानबूझकर झूठ बोलते हैं? वो नहीं पूछ पाती कि कब्रिस्तान और शमशान के बीच दीवार उठाकर वोट आपने मांगे, गुलाबी क्रांति के नाम पर वोट आपने मांगे, नवरात्र में लोगों की थाली दिखाकर वोट मांगने का घटियापन आपने किया, फिर भी आपको वाकई लगता है क्या कि मुसलमानों से बचपन का रिश्ता होने के आपके जुमले पर इस देश को यकीन करना चाहिए? रही बात हिंदू मुसलमान न करने की, तो इन्हीं एंकर मैडम ने ट्वीट किया था जब देश की संसद में एक घटना घटी थी। वो ट्वीट आपको पढ़कर सुना देता हूं, आप समझ जाएंगे कि यही एंकर मानती है कि भारत के प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान केवल करते ही नहीं है, उसको दिल से लगा कर रखते हैं। उन्होंने ट्वीट किया था 22 सितंबर 2023 को, बेहूदगी की पराकाष्ठा पार करना इसे कहते हैं बिधुड़ी जी। और बिधुड़ी कौन? भारतीय जनता पार्टी के सांसद। आपने न संसद की गरिमा रखी, न कुर्सी की, न उस जिम्मेदारी की जो जनता ने आपको सौंपी है। मुल्ला, उग्रवादी, आतंकवादी, इसे तो मैं बाहर देख लूंगा। यह कैसी भाषा है? यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, कोई सड़क चौराहा नहीं। आप सांसद हैं, कोई ऐरा गैरा नहीं। आपको माफी मांगनी चाहिए और स्पीकर को इनके खिलाफ फौरन कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई हुई क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक्शन लिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द कहा। इसका मतलब यह है कि टॉनिक एंकर को भी पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूब जम के हिंदू मुसलमान करते हैं, दिल से करते हैं, बस टॉनिक एंकर की जुबान से सवाल नहीं निकलता। न्यूज 18 की एंकर नहीं पूछ पाती, लेकिन भारत के लोग जरूर पूछ रहे हैं कि मैडम जी, देश जानना चाहता है कि ऐसी घनघोर दलालियों के लिए आप कौन सा टॉनिक लेती हैं, और इतनी दलाली कर करके भी आप थकती क्यों नहीं? इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। नमस्कार।